श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथैकचत्वारिंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः, भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और फिर जो छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा ले। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का यह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हों या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते हुए मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंदमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर अब पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग
पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूरो उवाच नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो, त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सलः। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चले, मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मीयों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच ये वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण श्री भगवानुवाच आयास्ये भवतो गेहमहय महमार्य समन्वित यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरेष्ये सुहृत्प्रियं। श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मावेद्य ग्रहं ययो। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर जाऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद जनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं।
सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, बिल्लौर, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखें एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया जा रहा है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़ों से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पांव से पायजे पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुईं और उसी अवस्था में दौड़ चलीं। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ीं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई।
मथुरा की नारियां अपनी अपनी महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की।